हाय गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर के बारे में एंड अदानी ग्रुप एंड बाजार के बारे में। इन सभी चीज़ों को अपनी इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। सो इम्पोर्टेंट, आज के दिन जो अदानी पावर है लगभग 2% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। एंड इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन है कि भाई गिरावट किस वजह से हुई है। हालांकि आज के दिन देखा जाए तो बाजार के अंदर भी जो प्रेशर है वो देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मानसून जो विभाग है, मौसम विभाग है, उसकी तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। एंड बाजार में क्यों गिरावट हुई है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड अदानी ग्रुप का जो परफॉर्म है वो भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। देखो, लगातार कभी भी किसी चीज़ में अच्छे की संभावना अगर हम करते हैं तो कई बार हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी के टाइम सोच रहे हैं भाई अदानी ग्रुप लगातार चले चले, तो क्या पता ऐसा हो या ना हो। तो हमें समझना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देन अगर बात करेंगे इस पिछले 5 दिन की अदानी पावर में 10% अच्छी मतलब पॉजिटिविटी दिखी है। एक महीने में 11%, 6 मंथ में लगभग 65% के आसपास का जो डेटा है वो अदानी पावर अच्छा कर चुका है। अब अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों को देखोगे, एंटरप्राइजेस में वोल्टिलिटी है, अदानी पोर्ट में आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग वोल्टिलिटी रही है। ग्रीन के अंदर आप देख सकते हैं नेगेटिविटी है। एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में प्रेशर दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ जो बाजार है वो भी लगभग 1.5% के आसपास हमें गिरता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे लगभग 350 पॉइंट का जो ड्रॉप है एक दिन के अंदर सिंगल डे में हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ें ध्यान रखें। देन इम्पोर्टेंट गाइस कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यूज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्या कोई बड़ी अपडेट अदानी ग्रुप को लेकर, तो यहाँ पे फिलहाल आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी अपडेट हमें नज़र नहीं आ रही है जिससे हम ये कह सकें कि अदानी ग्रुप या अदानी में कुछ वोल्टिलिटी उसकी वजह से है। ऐसा नहीं है। सो आप ये चीज़ें ध्यान रखें कि बाजार जो है गाइस वो कई बार जो यहाँ पे अदानी ग्रुप हो चाहे कोई बड़ा ग्रुप हो, वो कई बार बाजार को भी रिएक्ट कर सकता है, जैसा कि आज के दिन बाजार को लेकर चीज़ें आई। एंड उसके चलते हमें अदानी ग्रुप में जो प्रेशर है वो देखने को मिला। सो यहाँ पे आप समझिए सबसे पहले अदानी पावर का डेटा कि अदानी पावर में क्या चल रहा है। लगभग 41% तक की इक्विटी डिलीवरी नज़र आ रही है, जहाँ पे लगभग हमें 7 करोड़ 18 लाख की वॉल्यूम आती है। वहीं पे 2 करोड़ 93 यानी कि लगभग 3 करोड़ के आसपास की जो डिलीवरी है वो देखने को मिलती है। देन इसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पे बोर्ड मीटिंग के अंदर कि बोर्ड मीटिंग में क्या दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन में भी आप देखोगे तो आपको कोई बड़ी अनाउंसमेंट अभी के टाइम देखने को नहीं मिल रही है। सो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अदानी पावर में आप पूछोगे कि वॉल्टिलिटी क्यों आई है, तो आई थिंक यहाँ पे देखोगे हाल ही में कुछ अच्छा हुआ है, तो इसको आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। गाइस इसकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अगर मैं बाजार को लेकर जो खबरें हैं एंड मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट, अगर उस पर मैं बात करूं, तो आप सबसे पहले देखिए बाजार आज चार मतलब क्यों वोल्टिलिटी में गया। लगभग सेंसेक्स 1200 की वोल्टिलिटी में गया। एंड 4 कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं इस वोल्टिलिटी को लेकर, तो यहाँ पे समझिएगा इस कारण क्या है 4। तो सबसे पहले देखिए शेयर बाजार आज एक बार फिर से लाल निशान में आ गए। 29 मई को जोरदार शुरुआत करने के बाद बाजार में जो आखिरी कारोबार घंटे थे वहाँ पे वोल्टिलिटी देखी गई। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो इसी तरह निफ्टी खुलने के तुरंत बाद 95 अंकों में आसपास चढ़ गया था। बट उसके बाद से देखा जाए भू राजनीतिक जो चिंता है उनमें कमी की उम्मीद के चलते कच्चे तेल में गिरावट, वैश्विक बाजारों की तेज़ी, रुपये की मजबूती जैसे फैक्टर से सहारा मिला था। बट लेकिन फिर दोपहर बाद में देखा जाए तो ये जो बढ़त है ये गवा दी बाजार ने, इसके चलते बाजार फिर वोल्टिलिटी में देखने को मिला। अब ऐसी खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के संघर्ष विराम पर समझौता फाइनल होने की कगार पर है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोहर लगाना भी बाकी है, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि अभी कोई भी डील फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में पश्चिमी एशिया में छाए तनाव पर अनिश्चितता बरकरार है। अगर समझौता नहीं होता है, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है, तो कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ने और वैश्विक व्यापार में रुकावट का जो डर है वो भी के टाइम दिख रहा है। एंड इससे क्या हो सकता है, महंगाई लंबे समय तक ऊंचे अगर स्तर पर बनी रहती है तो दिक्कतें हो सकती है गाइस। दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग तो देखिए बाजार में सेलिंग के पीछे कारण प्रॉफिट बुकिंग को भी हम मान सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से बाजार थोड़ा अच्छा कर रहा था, तो यहाँ पे बाजार में ये चीज़ें नजर आई। तीसरी तरफ एफआई की सेलिंग, तो विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार में सेलर बने हुए हैं। शेयर बाजार में आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने 27 मई के पिछले कारोबार सत्र में लगभग 1042 करोड़ रुपए की टोटली सेल आउट करी थी। इस साल अब तक गाइस को लगभग 24.3 अरब डॉलर के भारतीय शेयर बेच चुके हैं, यानी कि 2026 में देखा जाए तो अब तक इतनी बड़ी सेल आउट वो कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी है। भारत में मानसून कमज़ोर रहने का अंदेशा, ये भी एक बड़ी दिक्कत बनी है। तो गाइस मौसम विभाग विज्ञान द्वारा यानी कि आईएमडी ने शुक्रवार को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अपने पूर्वानुमान को घटाकर 92% से 90% यानी कि दीर्घकालिक औसत के मुकाबले
कर दिया है यहाँ पे। ये इस बात का संकेत देता है कि साल जून से सितंबर तक बारिश में सामान्य से कम बारिश होने का खतरा बढ़ गया है। 27 मई को कैसे रही थी चाल, तो आपको पता है कि गुरुवार को गाई शेयर बाजारों में बकरीद के मौके पर बंद थे। उससे पहले बुधवार को बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में यहाँ पे 141 या कह सकते हैं कि बाजार थोड़ा कुछ वॉलेटिलिटी में रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं सरकार का मानसून को लेकर यहाँ पे जो ये आई है, इससे क्या हुआ है, खाद बीज या गाइस जो ट्रैक्टर कंपनियाँ थी उनके जो स्टॉक्स है वो वॉलेटिलिटी में दिखे हैं। तो ये रीजंस हैं गाइस आज के बाज़ार के पीछे। सो ध्यान रखिए, अगर आगे कोई अपडेट आती है अपडेट करने की कोशिश रहेगी। सो ये हमने आपको बाज़ार, अदानी ग्रुप और अदानी पावर इन चीज़ों की बारे में बताया है। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आपको अपडेट मिलते रहे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।